मैं सच का नाम है गोभी, हरियाणा का। अच्छा अपने मतलब क्या करती है उसने? बोले गो का मतलब जा और पी का मतलब पी। उसकी पत्नी ने पूछ लिया तुम रोज क्यों पी के आते हो? बोले मेरा नाम है, लोग कह रहे हैं गोपी गोपी। बोले कल क्यों पी के आए? बोले डॉक्टर साहब ने कहा था दवा दारू लो। बोले फिर? तो दवा तो सुबह बीपी की ले ली थी, शाम को बूंदे आ गई, मौसम रंगीन हो गया। उससे पहले क्यों पी के आए? उसकी पत्नी लगातार प्रश्न कर रही। उससे एक दिन पहले क्यों पी के आए? वैद्य जी देसी इलाज करो। वैद्य जी ने क्या देसी इलाज बताया? वैद्य जी ने कहा आज वाइन लो, आज वाइन लो। उससे पहले क्यों पी के आए? तेरे बच्चों की वजह से। मेरे बच्चों ने कब कहा कि तुम पी कर आओ? बोले देख भाग्यवान, दिवाली नजदीक थी, बच्चों को रॉकेट उड़ा, में खाली बोतल नहीं थी। मैं सच बता रहा हूं, मैंने तो अपना बचपना के बाद जवानी का एहसास उस दिन मुझे हुआ जिस दिन मैंने नमकीन चखना बोलना शुरू किया। क्या हद में रहते हैं, मगर हम हद में रहते हैं। परिंदे आसमान भी जमी की जद में रहते हैं। हमारी उनसे बनती है जो अपने कद में रहते हैं। उन्हें जनता से क्या मतलब, वो जो संसद में रहते हैं। बच्चे पैदा नहीं हो रहे विधायक साहब, और पैदा हो रहे हैं विंडो 11 विंडो 12 वर्जन में। मैंने तो एक बच्चे से पूछ लिया, मैंने कहा बेटा चार योर फेवरेट बुक्स? बोला माय फादर्स चेक बुक एंड पासबुक। एक और बच्चे से पूछ लिया, मैंने कहा बेटा भारत में सबसे ज्यादा कहां गिरती है? बोला सर विस्की के गिलास में। एक हिंदी माध्यम का बच्चा था, मैंने कहा बेटा गाली को एब्यूज को हिंदी में कैसे करते हैं बताओ? बोला सर अधिक क्रोध स्थिति में शारीरिक रूप से हिंसा ना करते हुए मानसिक रूप से की जाने वाली हिंसात्मक कार्रवाई के अंतर्गत कुछ चुने हुए शब्दों का समूह जिनके उच्चारण के पश्चात मन को असीम शांति का अनुभव प्राप्त होता है। प्यार हो गया इवेंट मैनेजमेंट। सच बता रहा हूं, ये यशदीप ये एक दिन जिससे प्यार करता था, ये जैसे अभी आपको प्रभावित कर रहा था, सम्मोहन में लेने का प्रयास कर रहा था, इसने अपनी प्रेमिका को भी सम्मोहित करने की कोशिश करी। तो इनकी प्रेमिका, यशदीप की प्रेमिका ने पूछा डार्लिंग प्यार के बारे में आपका क्या कहना है? अब ये उसे समझा रहा है, देखो डार्लिंग, जो लड़का होता है ना वो सीमेंट होता है, जो लड़की होती है ना वो रेत होती है, प्यार पानी होता है जो दोनों को मिलाकर पक्का करता है। तो इसी प्रेमिका भी हरियाणा की थी। बोले तू शकल से ही मजदूर दिख रहा है। आप याद है पुराने जमाने में कभी भी सिंह साहब कोई उत्सव मनाया जाता था, कोई जन्मदिन हो, सेलिब्रेशन हो, एनिवर्सरी हो, व्हाटएवर, तो बूंदी के वो बनाए जाते थे। वो बूंदी के लड्डुओं में कितने बूंदी के कण होते थे? यानी एक एक कण की वो बूंदी को मुट्ठी में एक लड्डू का आकार देकर जोड़ने की क्रिया होती थी। लेकिन ये पाश्चात्य सभ्यता की ऐसी आई जिसने हमने काटना खा दिया, हम वो जोड़ना भूल। आइए कोशिश करते हैं कुछ जोड़े। हम लोग इतने बड़े ओहदों पर पहुंच गए, इतने धनवान हो गए, हमें लगता है कि हम बीच में हंसेंगे भी तो शायद हमारा स्टेटस नीचे आ जाएगा। मैं कहता हूँ जब भी आप हंसो, खुलकर हंसो, बेतहाशा हंसो, बिना सोचे समझे हंसो। हंसते हंसते घर से निकलो, तुम बाहर निकल जाओ, तुम मॉल की तरफ निकल जाओ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आपको बेवजह हुआ कर लोग यही तो कहेंगे पागल है, इससे ज्यादा तो कोई कुछ नहीं कहेगा। कोई यदि आप बेवजह हंसता देखकर ये कह दे कि पागल है तो उस बात को कोई प्रतिक्रिया, कोई एक्शन नहीं देना। आपको 2 मिनट का मेडिटेशन कराए और ये सोचना है कि इसे पता। मुझसे अभी पिछले दिनों जब दिल्ली में चुनाव थे तो कुछ मित्र कहने लगे चुनाव पर क्या क्या है, राजनीति का कहना है। मैंने कहा इतना विषय अपना काम है हंसना, हंसाना, मुस्कुराना। बोले फिर भी मैंने कहा यार मेरे हिसाब से इस देश में होनी चाहिए।
यदि आपको मेरी बात सही है, आप तालियों के रूप में यहाँ तक आना चाहिए। मैंने कहा यार, मेरे केवल 2 ही पार्टियां होनी चाहिए, एक शनिवार शाम की और एक रविवार रात। मैं घुटने मोड़कर सोता हूँ साहबी, मैं घुटने मोड़कर सोता हूँ साहब जी, मेरी चादर कभी छोटी नहीं पड़ती। मैं घुटने मोड़कर सोता हूँ, मेरी चादर कभी छोटी नहीं पड़ती। उस दिन तो ज्यादा मुस्कुराता। बोले स्टेशन चलेगा? बोले हाँ। बोले कितने पैसे? बोले 25 रुपए। बोले ये तो रहा स्टेशन। अच्छा, मैं पैसे कम कराने होते हैं, हम जगह बुला लेते हैं। बोले ये तो रहा स्टेशन। रिक्शे वाला बोला आप नीचे कर, वरना रेल के नीचे आ जाएगा। वो एक पहुंच गया हलवाई की दुकान पे, भाई ने छिक्के जलेबी खाई भरपेट। जब पैसे देने का नंबर आया, भाई ने जेब झाड़ दी, बोले पैसे तो नहीं है। अब दुकानदार दुकान से बाहर निकला, 15-20 मिनट तक से धुना पीटा, उससे खुद थक गया पीट पीट के, तो वापस दुकान में चला गया। अब वो भी कपड़े से खड़ा हो गया है। बोले अब क्यों खड़ा है? जा। बोले इसी भाव 1 किलो और दे दे। तो ये मस्ती जीवन में बहुत जरूरी है जी। और हरियाणा में तो ये मस्त बाल बच आ जाती है। बच्चे तक इतने मस्त हैं, बच्चे तक इतने मस्त हैं। वो आजकल हर एक स्कूल में योग टीचर लग गए। वो दिल्ली में एक योग टीचर बच्चों को योग सिखा रहा था। बोले बच्चों सीधे लेट जाओ, बच्चे सीधे लेट गए। बोले अपने पैरों से साइकिल चलाओ, वो सारे साइकिल चलाने लगे। एक पढ़ा रहा है हरियाणा का मस्त है, बोले तू साइकिल नहीं चला रहा। बोला मेरी साइकिल ढलान पे है। अब सिखा लो नहीं योग। ये आजकल के बच्चे सीखे बच्चे हैं साहब। वो हरियाणा में बाबा जी सुबह से शाम कोई मिला ही नहीं जिसे ज्ञान दे सके। सुबह से शाम हो गई तो शाम को देखा एक छोरा हाथ में दिया जलाए आ रहा है। बाबा ने सोचा मिल गया मौका। बोले बेटे तुम्हें पता है ज्योति कहाँ से आती है? बाबा ने सोचा ये जवाब देगा और मैं प्रवचन। लेकिन छोरा हरियाणा का था जी, उसने हमारी दिए क्या फूंक। बोले बाबा ये बता ज्योति कहाँ? तो बच्चे बहुत कमाल हैं। हरियाणा में बालकों का जवाब नहीं। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, मैंने तुझे पढ़ा, इसका भविष्य काल बता। बच्चा बोला तेरी साइकिल में पंचर मिलेगा। वो आजकल एक सिस्टम और हो गया जी। वो क्लास गुरुजी कहते हैं जितनी लड़कियां हैं क्लास में उन्हें अपनी बहन मानो, उन्हें बहन मानो। वो एक हरियाणा का था, बोले मैं तो नाम लूं। तू क्यों नहीं मानेगा? बोले इतना बात कौन करेगा? तो अगले की बात जाए, बहुत मस्ती का मामला है। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले मान लो तुम्हारे पास 10 लड्डू हैं। बोले कैसे मान लो जब है ही नहीं? बोले मान लो गणित में माना जाता है। बोले माना जाता तो मान लिया। 2 लड्डू मैंने ले लिए तो कितने बचे? बच्चा बोले 20। बोले ये कौन सा गणित है? बोले गणित में तेरी ही मानी जाएगी बस। मान ले भाई। तो बच्चे भी कमाल है जी। जहां प्रेम का मामला है तो प्रेम तो हरियाणा में ब्याह के बाद होता है। भाई ब्याह से ले प्यार कर ले तो हम तो पेड़ पे ही लटके मिलते हैं। हरियाणा में प्रेम सबसे मुश्किल काम है। और महिला पुरुष औसत एवरेज जो है सबसे ज्यादा गढ़ हरियाणा में ही है। तो ज्यादा है, महिलाएं कम है। छोरों के ब्याह नहीं हो रहे। वो एक का 40 साल की उम्र तक ब्याह नहीं हुआ, बहुत दुखी था। अपने दोस्त से बोला यार मैं तो लगा मेरी वाली भ्रूण हत्या में मारी। भाई क्या बात है भाई साहब, वाह वाह, बहुत अच्छे। ये तकलीफ है हमारी साहब। ये देखो आप कितनी बड़ी तकलीफ है। चाहे ओलंपिक हो, चाहे पैरा ओलंपिक हो, चाहे साक्षी मलिक हो, चाहे गीता मलिक हो, दौड़ गए हरियाणा की छोरियां पदक लेके आई, उसके बाद में स्थिति देखनी पड़ती है। तो हमारे प्रेम का मामला बिल्कुल अलग है जी। वो एक का नया ब्याह हुआ तो दूल्हा दुल्हन को छत पे भेज दिया। अच्छा वहां उसने देखा लुगाई बड़ी सुथरी है, बोले लड्डू खावेगी। देखो ये प्रैक्टिकल बात। अगला कोई चांद तारे लाने की बात नहीं कर रहा, तो लगता वही पूरा है।
भाई उसे पता है ब्याह का घर है, हाँ वर्दी नीचे से जाके ले आऊंगा, लड्डू खावे पिला दूं, मरते गिले पिला दूं। सुबह के 4 बजा दिए इस चक्कर में, तो नीचे से बुढ़ा पड़ा, भलाई कढ़ाई ने उतार दे, खेत पे जाने का टाइम हो गया। कढ़ाई उतारे। अभी मेरा एक दोस्त मिला जी, उसके होठ पूरी तरह जले हुए। मैंने कहा होठ कैसे जल गए? बोला पत्नी मायके जा रही थी, स्टेशन छोड़ने गया था, मारे खुशी के इंजन चूम लिया। दुनिया तोता पालती है, तोती पाल ली। 3 दिन के लिए कहीं बाहर जाना था, बोला क्या करूं, कौन दाना पानी देगा, बड़ा चिंतित हूं। कहा मेरे घर छोड़ जा, 2 तोते हैं, उन्हें दाना पानी देता हूं, इसे भी दे दूंगा। बोला भाई तेरे 2 तोतों के बीच अपनी तोती छोड़ दूं ना। मैं कहा नहीं यार, तोते बड़े धार्मिक हैं, तो खुद आगे। अच्छा उसने देखा बकायदा गीता के श्लोक पढ़ रहा, कुरान की आयतें पढ़, बड़े बड़े धार्मिक है, कोई खतरा नहीं है। उसने तोती छोड़ दी। जैसे तोती पिंजरे में गई तो एक तोते ने दूसरे को कोहनी मारी। अरे बोले पूजा पाठ बंद कर, दुआ कर, हो गई। ये तालियां एक बार लोग मिलके ही बजा दो, हाँ जरा लगे कि कुछ हो रहा है। तो हम कितने धार्मिक हैं ये हमें पता है। हरियाणा का आदमी कितना धार्मिक होता है हमें पता है। हम जब मंदिर जूते उतारते हैं जहां से भगवान भी दिखते हैं, जूते भी। बल्कि जूतों का दिखना जरूरी है, हाँ भगवान तो कल भी वहीं मिलेगा। तो हमारा धार्मिक मामला बिल्कुल अलग है। वो एक हरियाणा का बूढ़ा मरण हो रहा था, तो एक ने कहा मरण ना हो रहा, अब तो राम का नाम ले ले। अरे बोले के नाम ले लूं, 15 मिनट बाद नशा ना होगा। तो हमारी धार्मिक स्थिति बिल्कुल अलग है। दरअसल क्या है, ये मसीह जीवन में बहुत जरूरी है। संवाद से हास्य होता है, और हम संवादहीनता के दौर में जी रहे हैं, हम आपस में बात नहीं करते, इसलिए हास्य कम हो गया। वो एक